हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया क्रिएशन। तो आज हम ये प्यारा सा श्रग बना रहे हैं। तो ये हमने 12 से 15 साल तक की गर्ल के लिए बनाया है और इसमें हमने दो कलर के यार्न का इस्तेमाल किया है, ऑफ वाइट एंड पिंक। और पिंक कलर का यार्न हमने फेदर में लिया है, जिससे हमें स्क्वायर को ज्वाइन करना है। तो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें इसे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये जो यार्न लिया है वो 3 तरीके के यार्न है, 3 प्लाई, 3 प्लाई एंड ये फेदर वाला। ये वाला जो पिंक कलर का यार्न है ये 3 प्लाई यार्न है, 200 ग्राम। और ये जो ऑफ वाइट यार्न है ये भी 3 प्लाई यार्न है और 600 ग्राम है, और फेदर वाला भी 600 ग्राम है। ये दोनों हमारे ज़्यादा लगेंगे। और जो क्रोशिया हुक हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो 4.0 mm का लिया है, और सीज़र कट करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये वाले यार्न से, जो पिंक कलर का 3 प्लाई यार्न है, उसे स्टार्ट करेंगे और इन दोनों का हम यूज़ बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, मैजिक सर्कल जिसे बोलते हैं, इस तरीके से। और इसके अंदर से यार्न को निकालेंगे क्रोशिया हुक की मदद से, और इस तरीके से फिंगर से पकड़ लेंगे हम मैजिक सर्कल को, और 3 चैन बनाएंगे। ये सबसे पहली डबल क्रोशिया हमारी काउंट होती है। अब मैजिक सर्कल जो हमारा है, इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बना हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से, इसे कंप्लीट नहीं करना है। देखें इस तरीके से हमें हाफ बनानी है और इसे एक साथ कंप्लीट करना है 3 को। उसके बाद 2 चैन बनाएंगे। वापस से एक बार और देख लीजिए, दोबारा से हमें इसी तरीके से पत्ती बनानी है। इसी मैजिक सर्कल में हाफ डबल क्रोशिया, फिर दोबारा से बल लेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 में से निकालेंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। ये 3 बार हो गए। अब देखिए हमारे पास 4 में से निकाल देंगे एक साथ। इस तरीके से हमारे ये दूसरी पत्ती तैयार हो गई। 2 चैन बनाएंगे जो गैप के लिए होगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पर पत्ती बना लेनी है। हम यहाँ पर टोटल 8 पत्तियाँ बनाएंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे अटैच कर देंगे तीनों को एक साथ, और फिर 2 चैन का हम गैप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी पत्तियाँ बना लेते हैं, 8 पत्तियाँ। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। बहुत इजी है इसे बनाना। जब आप स्टार्ट करेंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है फ्लावर। अब हम इस धागे को, जो हमारा मैजिक सर्कल का यार्न है, उसे खींच कर टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा ये सर्कल बिल्कुल छोटा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन जो सबसे स्टार्टिंग में बनाई थी, उसमें इसे इस तरीके से अटैच करना है। देखिए दोनों धागों में से निकाल लिया। अब हम यहाँ पर पिंक कलर के यार्न को कट कर देते हैं। ये इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर के यार्न को, जो हमारा ऑफ वाइट यार्न है, उसे अटैच करेंगे। अब इस यार्न से हमें 3 चैन बना लेनी है, जो सबसे पहले डबल क्रोशिया काउंट होती हैं। और पिंक कलर के यार्न को हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। देखें इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमने पत्ती बनाई है, उसके बैक में जो, मतलब जहाँ पर हमने 2 चैन का गैप लिया है, वहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके आगे जो नेक्स्ट पत्ती का गैप है, उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरीके से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट गैप है हमारा, ये देखें, यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, जो हम कंप्लीट करने के बाद में, जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जब बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट खाली जगह है, उस जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, और उसके बाद वापस इसी जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है। ये हमारा कॉर्नर है, इसलिए हमें कॉर्नर को इस तरीके से बनाना है। देखें इस तरीके से। ये जो है, अब यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब नेक्स्ट
जो गैप है उसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट गैप में हमें यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन का गैप और वापस से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा कॉर्नर हो गया। ये देखें हमने यहाँ पर 2 कॉर्नर बना लिए हैं और एक हाफ कॉर्नर बनाया है जो स्टार्टिंग में बनाया है। इसी तरीके से हम 2 कॉर्नर और बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 2 और कॉर्नर बना लिए हैं। लास्ट वाला कॉर्नर मैं अब यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाई थी उसी जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया और बनानी है और 2 चैन बनाकर इसे, जो सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई थी उसमें इसे अटैच करना है। 2 चैन का गैप, अब इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये हमारा ये कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सा ये स्क्वायर बन के रेडी होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाई, फिर उसी जगह जो हमारा खाली गैप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस ऐसे अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर जो गैप है यहाँ पर दोनों साइडों में यहाँ 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें, और जो 3 डबल क्रोशिया है हमारी उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। देखें इस तरीके से यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जो आगे का गैप है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बनाई हैं। अब ये कॉर्नर आ गया तो इस कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर वैसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन का गैप और वापस से उसी जगह 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा थर्ड राउंड है। फर्स्ट राउंड हमने पिंक कलर का किया है और उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ वाइट कलर और थर्ड राउंड भी ऑफ वाइट कलर का। देखिए सेम वैसे ही हमें दूसरी साइड भी करनी है। 2 डबल क्रोशिया हमने खाली गैप में बनाई है और उसके ऊपर जो 3 डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 2 डबल क्रोशिया गैप में। ठीक है, इसी तरीके से दोनों कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से दोनों साइडों के कॉर्नर भी हमने बना लिए। दोनों साइडें करने के बाद में यहाँ पर ये कॉर्नर जो सबसे स्टार्टिंग में हमने हाफ बनाया था सेम उसी तरीके से हम अब भी इसे 2 चैन बनाने के बाद इसे यहाँ पर अटैच करेंगे और ये कॉर्नर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ही कि पहले शुरू किया था। 3 चैन बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर। अब देखिए यहाँ पर और हमें फंदों को बढ़ाना है तो उसके लिए हम हर डबल क्रोशिया के बीच में हम एक चैन का गैप लेंगे। ये देखिए गैप में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर चैन बनाई, फिर उसके ऊपर एक चैन का गैप करके डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक चैन का गैप किया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है बीच में हर डबल क्रोशिया के बाद। देखें बहुत ही इजी पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हर चैन के बाद, हर डबल क्रोशिया के बाद एक चैन का गैप बनाया है हमने और जो खाली जगह है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाई। अब ये हम यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन का गैप और वापस उसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया। और आगे भी हमें इसी तरीके से एक चैन का गैप लेंगे, फिर खाली जगह से स्टार्ट करेंगे इस जगह से, और फिर उसके बाद एक चैन का गैप, एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली में बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर एक चैन का गैप, वापस से एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर ये थर्ड राउंड भी जो हमारा ऑफ वाइट कलर का है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर हो जाता है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर यार्न को कट कर रहे हैं।
कट करने के बाद इसे पक्का कर देंगे। देखिए इसके अंदर से इसे निकाल लेंगे धागे को और इसे टाइट कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्क्वायर हमारा बन गया है और धागे को इसी के अंदर अटैच कर देंगे। इससे ये बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और जब हम पिंक कलर के यार्न से जो फैदर वाला है उससे हम इसे ज्वाइन करेंगे तो भी इसे ये नज़र नहीं आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमें बना लेने हैं टोटल 62 स्क्वायर। ठीक है, तो 62 स्क्वायर मैंने यहाँ पर ये बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने इतने सारे सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हमने ये बनाए हैं। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे आपस में। इसे किस तरीके से ज्वाइन करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। फैदर यार्न से मैं यहाँ पर टच कर इसे ज्वाइन कर रही हूँ आपस में। तो बहुत ही ईजी पैटर्न है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए भी। तो ये सबसे पहले हम जैसे कि चैन बनाते हैं स्टार्टिंग में, वैसे ही हमने यहाँ पर एक चैन बना ली है। अब इस चैन को हम इस वाले एक जो हमारा स्क्वायर है इसके कॉर्नर पे अटैच करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर से निकालेंगे और ये हमने एक चैन बना ली इसमें। तो ये अटैच हो गया। अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे। जो सबसे पहले डबल क्रोशिया होती है, काउंट करते हैं हम उसे। तो सबसे पहले 3 चैन बनाने के बाद में अब दूसरी वाला जो हमारा स्क्वायर है, तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखें कि सीधा सीधा स्क्वायर ही होना चाहिए और इस तरीके से उन्हें दोनों को ज्वाइन कर लें। तो अब हम यहाँ दूसरे वाले कॉर्नर में डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये डबल क्रोशिया हमने कॉर्नर में बनाई है ऐसे। अब इसके बराबर में ये जो हमने पहले जिसमें ज्वाइन किया था उसमें ये जो गैप करा है हमने एक चैन का, इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें आप, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो, और बहुत आसानी से आपको ये वीडियो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम ज्वाइन कर रहे हैं। हर गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार एक स्क्वायर में बनाएं, फिर दूसरे स्क्वायर में बनाएं। सिंपल इसी तरीके से बनाना है। एक इधर बनानी है और एक इधर डबल क्रोशिया। तो दोनों स्क्वायर आपस में ज्वाइन इसी तरीके से होते जाएंगे और बीच में हमारी फैदर की लाइन आ जाएगी डबल क्रोशिया की। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा ज्वाइन करने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। बस एक डबल क्रोशिया इस गैप में और एक डबल क्रोशिया दूसरे इस गैप में, दूसरे स्क्वायर के गैप में बनाते जाएं। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स, और बेडशीट्स भी इससे बनाई जाती हैं। आप चाहें तो ये सिंपल यार्न को भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे फैदर यार्न का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। बीच में इस तरीके से ये थोड़ी सी लाइन आएगी और ये फैदर बिल्कुल इकसार हो जाएंगे जब आप इसे आगे तक ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ज्वाइन करेंगे स्क्वायर इस जगह पर और इस जगह पर। पहले हम इन एक साइड से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक साइड पर ही ज्वाइन करना है। अब ये नेक्स्ट जो स्क्वायर है उसके भी कॉर्नर में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर ये रह गया था इसमें हमें ज्वाइन करना है कॉर्नर में। अब नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला कॉर्नर हमने लिया फोर्थ स्क्वायर का, उसमें डबल क्रोशिया बना ली। अब थर्ड वाले इस तरीके से आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। 2 हमारे ज्वाइन हो गए हैं स्क्वायर और 2 को और ज्वाइन कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप जितने चाहें इन्हें लाइन से ज्वाइन करती जाएं। यहाँ पर मैं 3 स्क्वायर पहले ज्वाइन करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में मैं जो ज़्यादा स्क्वायर हैं जैसे फ्रंट और बैक के, वो मैं इसके बाद में ज्वाइन करूँगी। सेम इसी तरीके से ज्वाइन होने हैं वो भी। आप इसे अच्छे से समझ लें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको
आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये श्रग आपको कैसा लगा। यहाँ पर मैं इसके आगे और ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ 2-2 करके ज्वाइन किए हैं, मैं 3 यहाँ तीसरा वाला ज्वाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसी तरीके से लाइन पूरी ज्वाइन करूँगी। तो ये दोनों पहले कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसके आगे का करना है। तो ये देखिए ये वाली लाइन मैंने ज्वाइन कर ली है। अब इसके आगे मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ, इस जगह पर। तो यहाँ पर भी ज्वाइन करने का वही आसान तरीका है। पहले हम चैन बनाएंगे और फिर इसके जो ये स्क्वायर है, इसके कॉर्नर में हमें यहाँ पर इसे निकालना है इसके अंदर से, और इसे एक चैन बना के अटैच कर लेना है। 3 चैन बनाएंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया की, और इसे सीधी साइड ही रखें और दूसरी साइड को भी, दूसरा स्क्वायर भी सीधा रखें और उसे इस तरीके से आपस में ज्वाइन करें डबल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए अब इसके बराबर में जो खाली गैप है, एक बार इस वाले स्क्वायर में और दूसरी बार दूसरी साइड के स्क्वायर में, इसी तरीके से हमें ये ज्वाइन करना है। तो पूरी लाइन इसी तरीके से ज्वाइन कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के भी 3 स्क्वायर में यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। देखें इस तरीके से यहाँ तक मैंने ये कर लिया है। अब इसके आगे यहाँ पर नेक्स्ट ज्वाइन करूँगे ये, ठीक है, और एक इसके आगे। तो ये हमारा स्लीव्स की साइड, हम एक सिंगल स्लीव्स बना रहे हैं। ये इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी बनाऊंगी, और पहले ये ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो पहले यहाँ का लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ की लाइन ज्वाइन कर ली है, जिस तरीके से ये ज्वाइन की थी वैसे ही। अब हम यहाँ से धागे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, फेदर यार्न को, और इसे कर देंगे हम यहाँ पर पक्का। इस तरीके से निकाल दिया और इसे टाइट कर देंगे। ये हमारा यार्न यहाँ पर पक्का हो गया। अब हम देखिए दूसरी साइड में वैसे ही पहले एक चैन बना लेंगे और इसे हम दूसरी साइड का ज्वाइन करेंगे, यहाँ वाला। ये वाली साइड अब हमें यहाँ पर पूरी अटैच करनी है एक दूसरे में। तो इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। ये हमारा अटैच हो गया। अब इसके बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसमें 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनानी है। बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन करना है। यहाँ पर भी एक साइड में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी साइड के स्क्वायर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर ये गैप बनाए हैं, लास्ट वाले जो स्क्वायर, हमने ये स्क्वायर के लास्ट राउंड जो बनाया है उसमें, इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो बनाए हैं इस गैप इसीलिए बनाया है कि ताकि हमें आसानी से फेदर ये से इसे ज्वाइन करने में बहुत ही आसानी रहे। हर गैप में हमें इसे डबल क्रोशिया बनाते जाएं। ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये श्रग बनने के बाद। आप इसे लॉन्ग या शॉर्ट अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, जितना लॉन्ग चाहें आप इसे लॉन्ग बना सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने स्क्वायर इनमें जोड़े हैं। ये हमारे स्लीव्स की लाइन है। स्लीव्स हम 3 स्क्वायर को जोड़कर लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हम इस तरीके से बना रहे हैं। जब आप पूरा इसमें ज्वाइन करूँगी मैं फ्रंट और बैक में इसे, तो आपको इसे अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले आप इसी तरीके से इसे ज्वाइन कर लें और इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट और बैक को भी कितने स्क्वायर जोड़कर बनाने हैं, तो मैं आपको उसे भी पूरा बताऊंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा कंप्लीट देखें। तो देखिए यहाँ पर मैंने यह वाला इतना कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर आ जाता है जहाँ पर हमें 2 आगे के स्क्वायर को ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से देखें। पहले हम यहाँ पर जो गैप हमने कॉर्नर पे करा है उसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तरीके से।
तो ये यहाँ पर क्रॉस में आ जाएगा। दोनों में इसे ज्वाइन करने के बाद देखिए इधर डबल क्रोशिया, फिर एक दूसरे वाले कॉर्नर में। अब आगे वाले कॉर्नर पे हमें डायरेक्ट बनानी है यहाँ पर, ठीक है ना। इससे ही हमारा यहाँ बीच में क्रॉस बन जाएगा और बहुत अच्छे से इसको हम ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर फेदर हमने यहाँ पर लंबी फेदर वाली यार्न ली है। आप चाहें तो इसे छोटे फेदर वाली भी यार्न ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा श्रग बनाना है, आपको फेदर टच में बनाना है या नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत पसंद किया जाता है इस तरीके का पैटर्न, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर जो जॉइन किए हैं उसके लिए मैंने फेदर यार्न का यूज़ किया है। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमें सिंपली इसे ज्वाइन करते जाना है। बहुत ही आसानी से आप इसे ज्वाइन करके और बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न और वो डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं दोनों लाइंस में यहाँ पर और यहाँ पर पूरा ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये पूरा ज्वाइन कर लिया है, दोनों साइड से मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारी एक स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से देखें, इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी स्लीव्स की लंबाई हो गई है। इसके आगे मैं ज्वाइन करना और फ्रंट और बैक में कितने ज्वाइन करने हैं स्क्वायर, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।